क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम करकेव मिरर। सबसे पहले इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है, यू की वैल्यू क्या है हमारी 20 सेंटीमीटर। कनकेव है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है हम लोगों को मैग्निफिकेशन जो है क्या है हमारा 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे क्या है रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -3 रियल इमेज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को निकालना है एफ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट। चलिए हम लोग निकालते हैं फोकल लेंथ। यू तो हमें फाइंड आउट है, एफ निकालने के लिए भी फाइंड आउट करना होगा। चलिए इससे हमें मदद मिलेगी एम से। तो एम इज इक्वल टू -b/u और मैग्निफिकेशन देखिए हमारा क्या है -3 और -v और u की वैल्यू क्या है -20, ठीक है। तो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया v इक्वल्स टू 20 - 3 -60। v की वैल्यू आ गई -60। अब हम लोग मिरर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। मिरर फार्मूला का यूज कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/m। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। f का डायरेक्ट फार्मूला हमने पिछले क्लास में बताया, प्रोडक्ट बाय सम होता है, जल्दी में हो जाता है। आप लोगों को बुक्स में ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ, इस फॉर्म से भी सॉल्व करके देखिए, उस फॉर्म से भी, उस फॉर्म में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम 1/v, v की वैल्यू क्या है -60 प्लस u की वैल्यू क्या है -20 इक्वल्स टू 1/f। चलिए माइनस ऊपर चला जाएगा, इस माइनस को हम यहाँ लिख देंगे और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम माइनस लिख देंगे। 60 20 का एलसीएम होगा 60, ये हो जाएगा -1 और जगह 23 इक्वल्स टू 1/f, यानी हो गया -4/60 इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो काट लेंगे इसको, 15 f इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। तो फोकल लेंथ क्या हो गई हमारी -15 सेंटीमीटर इज द आंसर। समझ में आया? देखिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। यह कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन जो है 1/4 है और वो मैग्निफिकेशन रियल इमेज, ठीक है। हमें v और u दोनों फाइंड आउट करना है। क्या अप्रोच रहेगी हमारे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आइए हम लोग सीखते हैं किस तरह से। सबसे पहले जो है यहाँ लिख देंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और f ये क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये देखेंगे कॉनकेव मिरर है तो इसका साइन क्या होगा माइनस, और मैग्निफिकेशन क्या है हमारा 1/4। अब एक चीज ध्यान रखना है, रियल इमेज बन रहा है हमारा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा नेगेटिव में होगा -1/4। अब v और u निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या होता है -v/u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखिए क्या -1/4 -v/u, तो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या लिखेंगे u इक्वल्स टू 4, ये आ गया u इक्वल्स टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस u की जगह क्या लिखेंगे 4v इक्वल्स टू 1/f। देखिए f की वैल्यू क्या -20, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस को यहाँ मिटा करके हम उसको एलसीएम ले लेते हैं 4v। ये क्या हो जाएगा हमारा 4v प्लस 1 इक्वल्स टू -1/20, 4 प्लस 1 5/4v इक्वल्स टू -1/20।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, v इक्वल्स टू 100 अपॉन माइनस 4, माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये 4 से कैंसिल होगी, -25। v की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -25, ठीक है ना। माइनस कहने का मतलब क्या होता है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही रखा हुआ है, निगेटिव साइड, ये हो गया हमारा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, यानी कि इमेज भी जो है हमारी इधर लेफ्ट साइड ही बनेगी। कितनी दूरी पे, पोल से 25 सेंटीमीटर, यही मतलब होता है। -25 का अर्थ क्या होता है कि यह पोल से 25 सेंटीमीटर की, दिस इज पोल, पोल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कहीं बनेगा, ठीक है, इसके नीचे ही बनेगा, ठीक है, ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। और माइनस कहने का मतलब यही होता है कि यह जो है माइनस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको निकालना है u, तो u भी हम लोग डाल सकते हैं, u का टू क्या है हमारा 4v, ठीक है, तो 4, अभी की वैल्यू कितना आई थी -25, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -100, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -100, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम इस निगेटिव साइड लेफ्ट साइड ही 100 सेंटीमीटर पर रखेंगे और हमारा सब कुछ हो जाएगा। आपको चेक करना चाहिए तो देखिए, आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन 1/4, ये इसकी v और u की वैल्यू हमारी सही आई है गलत आई है, हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, चेक करने के लिए देखो कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक, माइनस v की वैल्यू क्या आई है, देखिए -25 और u की वैल्यू क्या आई है -100, ठीक है ना। ये हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, -1/4 है ना, -1/4, यानी हमारा आंसर सही है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या किसी अच्छे बुक का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत सारी अच्छी बुक्स है, उसी अच्छी बुक्स का यह एक क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि कोई कनकेव मिरर है, इसमें उस कनकेव मिरर को ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे रखा गया है, जिससे उसकी मैग्नीफिकेशन -1/2 हो रही है। अब वह चाह क्या रहा है कि मैग्नीफिकेशन जो है हमारा यह हो -1/5 हो, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको कनकेव मिरर के ठीक सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया है, जिससे इसका मैग्नीफिकेशन 1/2 हो रहा है। अब वह जो बंदा है वह चाह रहा है कि जो मैंने चीज रखी है उसका मैग्नीफिकेशन -1/2 ना बन करके -1/5 बने। इसके लिए वो ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेगा, शुरू में तो यहाँ रखा है 50 पे, तो मैग्नीफिकेशन इतना बन रहा है, लेकिन अब चाह रहा है मैग्नीफिकेशन -1/5 बने, तो यू कहाँ रखेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि कनकेव मिरर है, तो यू क्या होगा हमारा निगेटिव में होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यू क्या हो गया हमारा -50 और मैग्नीफिकेशन हो गया हमारा -1/2। फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नीफिकेशन का, m = -v/u और मैग्नीफिकेशन क्या है -1/2 इक्वल्स टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, और हमारा हो गया u इक्वल्स टू 2v, ठीक। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/r। इसके मदद से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसकी मदद से हम फोकल लेंथ, जब तक फोकल लेंथ नहीं पता होगा तब तक हम नहीं पता कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए हमको इसके मदद से फोकस, मिरर की फोकस पहले मालूम करनी होगी, ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमको फोकस निकालना होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग फोकस निकाल रहे हैं। 1/v प्लस u की वैल्यू क्या है 2v इक्वल्स टू, और 1/f, f तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, यदि नहीं तो हम आगे भी हम सॉल्व करके u की वैल्यू, यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2v,
ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एफ। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2b = 1 बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3f = 2b, तो f = हो जाएगा हमारा 2b/3। 2b की वैल्यू क्या है u, 2b की वैल्यू क्या है u, तो यहाँ u लिख दिया 2/3, और u की वैल्यू क्या है हमारी -50 -50/3। फोकल लेंथ हमें पता चल गया -50/3 है। अब फोकल लेंथ हम लोगों को पता चल गया -50/3 है। यहाँ पे f की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई -50/3। तो हम लोग या u निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, चलिए यहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, m = -1/5 दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है m = -v/u, और m की वैल्यू क्या है -1/5 = -v। ठीक है, तो -v/u। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u = 5v, u की वैल्यू 5v आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ ये तो नोट हो ही गया, उसको इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, और मिरर फार्मूला का यूज कर लेते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो अब चलिए 1/v + u की जगह क्या है 5v, और 1/f, f की जगह क्या है -50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 15 नीचे रहेगा। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 5v, और यहाँ हो जाएगा 5 5v 1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा -3/50, ये कितना हो जाएगा 6/5v = -3/50। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इधर से, ये 10 हो गया। ठीक, सुविधा के लिए कर दिया। चलिए अब लिख देते हैं -3v = 60, v = 60 -3 माइनस ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -20। तो अच्छा, अभी v की वैल्यू आई, हमें u फाइंड आउट करना है, इसलिए u = क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कर देंगे -20 से, कितना हो जाएगा 100 -100 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि 100 सेंटीमीटर का अर्थ क्या हो गया हमारा, कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लेफ्ट में रखा हुआ। ठीक ना, तो लिखेंगे इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिरर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आप लोगों को क्लास 10th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिक्स से कम 15 नंबर के क्वेश्चन रखते हैं। आप इस पर अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, और इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लिया है, और खास करके वैसे न्यूमेरिकल्स को लिया है जो पिछले 10 सालों में पूछे गए। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और इसे अच्छे से, कहीं दिक्कत आए तो हमें कमेंट्स करें, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तब तक के लिए